हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। डायोड लिमिटर या क्लिपर हम देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल जो कि पॉजिटिव है, उसमें आपके पास डायोड जो है वो 0.7 वोल्ट तक राइज करता है। डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज पे 0.7 पे सेट हो जाती है। ठीक है, बेशक आपकी इनपुट वोल्टेज जितनी वेरी करती जाए, आउटपुट आपकी 0.7 पे सेट रहती है। हाँ, जब डायोड आपके पास रिवर्स बायस्ड हो जाता है तो फिर क्या होता है आपके पास कि उस केस में आपके पास क्या है, जब डायोड रिवर्स बायस्ड है तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज कुछ ना कुछ आ रही है और वो इनपुट वोल्टेज के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। मतलब पॉजिटिव साइकिल में वो क्लिप नहीं हो रही, क्लिप हो रही है, लेकिन नेगेटिव में क्लिप नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई थी आपको? यस सर। उसमें कितनी वोल्टेज जो है आउटपुट रजिस्टर के क्रॉस अपीयर हो रही है इस नेगेटिव साइकिल में, ये ऐसे पता चलेगा। आप वोल्टेज डिवाइडिंग रूल लगा लो, आर एल ओवर आर वन प्लस आर एल इंटू वी इन। ठीक है, तो जिस टाइम इनपुट की जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपके पास आउटपुट में वैल्यू अपीयर होगी। लेकिन जो गौर करने वाली चीज़ वो ट्रेंड है कि उसकी ये साइनोसाइडल वेवफॉर्म, साइनोसाइडल वेवफॉर्म का जो नेगेटिव पोर्शन है वो ही अपीयर होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेकंड सर्किट पे। सेकंड सर्किट है बायस लिमिटर। ठीक है, सेकंड सर्किट है बायस लिमिटर। इसको मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी मर्जी से? सर किस चीज को? सेकंड सर्किट है ना, ये बायस लिमिटर वाला सर्किट है, इसकी वेव फॉर्म ऊपर वाले से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी क्या रीजन है? बच्चे ध्यान से सुनो। इसमें डायोड अपोजिट लगा हुआ है। नहीं, डायोड उसी तरह लगा हुआ है, इधर भी इस तरह था, इधर भी इसी तरह था। ठीक है बच्चे, इसको गौर से सुनना है आपने।
मैं आपको पेपर में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी दूंगा जिसमें आपको डायग्राम दे दूंगा और मैं कहूँगा उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसको एक्सप्लेन करने का ये मतलब नहीं होगा कि आप उसके कंपोनेंट्स बता दो कि इसमें एक डायोड लगा है, एक एसी सप्लाई लगी है, एक डीसी सप्लाई लगी है, एक रेजिस्टर लगा है और एक लोड रेजिस्टर है। ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना, ठीक है। देखो बच्चे, पहली चीज, इस सर्किट और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि इस डायोड के जो कैथोड है उसके साथ आपके पास एक वीडीसी, एक सप्लाई वोल्टेज लगी हुई है। लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? लगी हुई है, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज लगी हुई लगी हुई है है, सर। एक बायस वोल्टेज, इसको बायस वोल्टेज का नाम है, ठीक है। अब मैं आपको हमेशा ये बोलता रहा हूँ, मैं आपको हमेशा ये बोलता रहा हूँ कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो कंडक्शन करेगा, ठीक है। डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो कंडक्शन करेगा, रिवर्स बायस में कंडक्शन नहीं करेगा। और फॉरवर्ड बायस की क्या निशानी होती है? फॉरवर्ड बायस की ये निशानी होती है, एक तो हम सिंपल आसान अल्फाज में कहते हैं कि डायो, इस तरह से इसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास क्या है, सॉरी, ठीक है, ये 5 वोल्ट की एक सप्लाई है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है क्योंकि इसका ये टर्मिनल 5 पे है और ये 0 पे है, यही मतलब है ना इसका, ठीक है ना। इस चीज का यही मतलब है ना यस सर। यस कि सर। जो एनोड है वो कैथोड की निस्बत हायर पोटेंशियल पे। सिमिलर केस यहाँ पे हमने जब यहाँ पर ये एक सोर्स लगा दिया वी बायस, जिसकी फर्ज करो 2 वोल्ट है वैल्यू, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि इनिशियली अभी हमने सप्लाई नहीं कनेक्ट की, लेकिन आपका डायोड जो है नेगेटिव वो 2 वोल्ट पे है, ठीक है। नेगेटिव क्या है? 2 वोल्ट पे। तो इसका ये मतलब है कि पॉजिटिव जो है जब तक वो 2.7 वोल्ट तक नहीं आ जाता तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इस बात की समझ आई है? मेरी बात की दोबारा समझ एक आ दफा रही है? दोबारा बता दे सर मैं प्लीज। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायोड के अक्रॉस हमने क्या कहा था, जब तक 0.7 वोल्ट ड्रॉप नहीं होता वो कंडक्शन नहीं करता। उस 0.7 का ये मतलब होता है कि डायोड का एनोड जो है वो कैथोड की निस्बत 0.7 वोल्ट ज़्यादा हो, ये मतलब होता है, ठीक है। ऐसे ही है, यही मतलब होता है ना बच्चे। अब हमने यस क्या सर। किया, हमने जो डायोड का नेगेटिव है, जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी कि 0 पे है, उसको मैं ले गया 2 वोल्ट पे, उसको मैंने थोड़ा सा राइज कर दिया, 2 वोल्ट तक मैं ले गया। जब मैं उसको 2 वोल्ट पे ले गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब तक डायोड का एनोड जो है, ये वाला जो टर्मिनल है, ये 2.7 वोल्ट तक नहीं चला जाता तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। पहले तो हम ये कहते थे कि जैसे ही 0.7 वोल्ट तक जाता था तो डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता था। ऐसे ही पता चलता है ना, देखो 0.7 पे आपके पास डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता था, फिर आपके पास उसके बाद आउटपुट नहीं आती थी। अब इश्यू ये है, अब मैंने थोड़ी सी चेंज ये की कि मैंने डायोड का जो ये वाला टर्मिनल है, जो कैथोड है, इसको मैं किस पे ले गया, 2 वोल्ट पे ले गया इनिशियली। इसको मैंने स्टार्ट ही 2 वोल्ट का दे दिया, इसको मैंने स्टार्ट 2 वोल्ट का दे दिया। तो अब इसका एनोड जो है जब तक वो 2 वोल्ट से 0.7 वोल्ट ज्यादा नहीं हो जाता, मतलब 2.7 वोल्ट तक नहीं चला जाता, तब तक आपके पास डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सर हमारे पास टोटल करंट भी वो 2 वोल्टेज है, वो 2 वोल्ट और 2.7 कैसे होगा? बच्चे देखो, ये जो 2 वोल्ट है ना, ये इसके डायोड के कैथोड तो दिया है, मेन सप्लाई तो हमारे पास ये है, मेन सप्लाई तो ये है ना बच्चे। देखो ना, इस केस में हमने कोई इधर वोल्टेज नहीं लगाई थी ना, लेकिन ये सप्लाई तो दे रही है वोल्टेज। इसी तरह आपके पास, सर आवाज कट रही है। हाँ वो सिग्नल का कोई इशू था। देखो बच्चे, मैं एक दफा फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या कहा गया, आपको इनिशियली डायोड की वर्किंग के बारे में मैंने ये बताया कि डायोड के क्रॉस, एक मिनट यार, मैं आपको ये बोला कि डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इस चीज पे आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। उस 0.7 का ये मतलब है कि ये टर्मिनल, बच्चे 5 मिनट रुकना, अच्छा मैं आ रहा हूँ, अच्छा जरा वेट करना। ओके सर।
हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा यस सर, आ रही है सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं आपको ये समझा रहा था कि जब मैं कहता हूँ डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट ड्रॉप होंगे, तो उसका ये मतलब होता है कि डायोड का जो एनोड है वो 0.7 पे और कैथोड 0 पे है। सही है? इसके दरमियान एनोड और कैथोड के दरमियान वोल्टेज के डिफरेंस 0.7 होगा। सही है? यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात की? जब हम कहते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि उसका एनोड उसके कैथोड की निस्बत 0.7 वोल्ट हायर पोटेंशियल पे। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ गई बच्चे? यस सर, बिल्कुल। अब हम क्या कर रहे हैं इस केस में, हम क्या कर रहे हैं कि इसके नेगेटिव को 0 की बजाय हम दे देते हैं 2 वोल्ट। इसको अगर हम 2 वोल्ट दे देते हैं तो एनोड को कितने पोटेंशियल पे होने चाहिए कि ये डायोड जो है कंडक्शन स्टार्ट कर दे? 2.7 2.7 पर होने चाहिए। ठीक है, 2.7 पर होने चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि जब मैंने ये बायस वोल्टेज फर्ज करो 2 वोल्ट की लगा दी, तो फिर आपकी ये जो वोल्टेज है, फर्ज करो ये वोल्टेज पीक पे जा रही है 5 वोल्ट पे जा रही है। ठीक है, 5 वोल्ट पे जा रही है। तो जब ये राइज करते 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 तकरीबन हाफ से ज़रा ऊपर ये वाला पॉइंट होगा, फर्ज करो 2.7 का, यहाँ पर पहुंचेगी तो डायोड कंडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यही केस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, यही केस यहाँ पर कैसे हुआ हुआ है कि आपने डायोड को कोई भी बायस वोल्टेज प्रोवाइड कर दी डायोड के कैथोड को। तो अब ये हुआ कि जो यहाँ पे लेवल पहले 0.7 पे अचीव हो जाता था, अब वो V बायस प्लस 0.7 पर अचीव होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी कि V बायस अगर हमारे पास 2 है, तो फिर वो लेवल कहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट होगी? 2.7 वोल्ट पे कंडक्शन स्टार्ट होगी। तो इस तरह ये जो V बायस वोल्टेज है, इसको आप चेंज करके क्या कर सकते हो? इसको आप चेंज करके ये कर सकते हो कि आप ये कब क्लिप होगी इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब मेरी बात की समझ आई है? जी सर, लेकिन सर सामने जो रजिस्टर लगाया है उसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स नहीं होंगे? ये जो वोल्टेज शो हो रही है ना, ये जो कर्व है, ये बेसिकली इस आउटपुट रेजिस्टर की ही कर्व है। ये जो कर्व है ना, ये आउटपुट रेजिस्टर की ही कर्व है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो होता सिर्फ ये है कि जब 0.7 अचीव होता है तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। नेगेटिव साइकिल में तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो नेगेटिव साइकिल में आपके पास यही जो है, यही क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल में तो आपकी ये जो आउटपुट की कर्व है और ये जो इनपुट की कर्व है, ये ऑलमोस्ट एक जैसी है। लेकिन जब आपके पास ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, तब आपके पास ये कर्व की शेप वेरी करती है, क्लिप होना वेरी करता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि आप बायस वोल्टेज कितनी दे रहे हो। आप ये कह सकते हो यहाँ पे हमने बायस वोल्टेज 0 वोल्ट दी हुई थी, नहीं थी या 0 थी, लेकिन इस केस में जब आप बायस वोल्टेज की कोई वैल्यू दी, तो वो कब क्लिप करेगी, ये बायस वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, ये हो गया डायोड क्लिपर। डायोड क्लैंपर इस असाइनमेंट के, इस स्लाइड्स के अंदर है, लेकिन आपने इस पे एक असाइनमेंट बनानी है। ये मैं आपको आपके LMS पे अपलोड कर दूंगा। क्लैंपर को आपने खुद देखना है। ठीक है, उसको अच्छी तरह सर्च करो, बुक भी अपलोड है, नहीं तो इंटरनेट की हेल्प लो, उसको अच्छी तरह सर्च करो। आपने हैंड रिटन अपने वर्ड्स में लिख के मुझे सबमिट करवानी है। और इसमें ये बात याद रखना है, ऐसा ना हो कि आपके और 10 और बच्चों की मैच कर रही हो। मैं आपको कह रहा हूँ, खुद से देखो, खुद से पढ़ो उसको, और फिर अपनी मर्जी से उसको एक्सप्लेन करो अपनी वर्डिंग्स में। बेशक हाफ पेज की हो, ठीक है, लेकिन डायग्राम आपके अपने हाथ की बनी हो और वो खुद से आपने लिखी हो। ठीक है, फिर हमने करना कैसे, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है? आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। आप उसको स्टडी करो, इंटरनेट से स्टडी करो, बुक से स्टडी करो, जिसका स्टडी करना है करो। लेकिन आपने क्या करना है कि उसको स्टडी करके एक छोटी सी असाइनमेंट, एक पेज की, हाफ पेज की मुझे लिख के भेजती है। ठीक है सर LMS पे या फिर व्हाट्सएप पे? LMS पे मैं LMS पे वो बना दूंगा, आपने उधर अपलोड करना है। ठीक है, ओके सर। अब हम आ जाते हैं जीनर डायोड पे। ठीक है, जीनर डायोड आपके पास क्या है? एक ऐसा डायोड है जिसको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, आप में से कोई बताना चाहेगा? अब वोल्टेज को कंट्रोल करता है, मतलब कि नॉर्मल रखता है।
वोल्टेज रेगुलेट करता है। वोल्टेज रेगुलेटर अगर आप एक देखना चाहो तो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लोगों ने अपने स्टेबलाइजर जिसको कहते हैं आम अल्फाज में, आप फ्रिज के ऊपर एक स्टेबलाइजर होता है, उसके क्या पर्पस होता है? उसका पर्पस ये होता कि है कि सडन राइज इन वोल्टेज या करंट को वो कांस्टेंट रखता है। ठीक है, हम यही कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा खासतौर पे गांव देहात साइड पे ऐसा होता है कि एकदम से वोल्टेज ने फ्लक्चुएशन की, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की, और आपकी बिजली की चीज़ जो भी थी, टीवी था या फ्रिज था, ओवन था, जल गया। ठीक है, उस चीज़ से बचने के लिए हम एक स्टेबलाइजर लगाते होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हमारे सर्किट के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे सर्किट के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कि जो क्या करते हैं, जिनको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज की दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये रीज़न है कि हम उसको जलने से बचाना चाहते हैं, कि डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। दूसरा, हमने उस चीज़ को बनाया इस तरह कि वो कांस्टेंट वोल्टेज पे ऑपरेट करे। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, वो थोड़ा बहुत भी अगर आगे पीछे होगा तो हमारा कंपोनेंट को क्या हो सकता है, कोई ना कोई डैमेज हो सकता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ज़ीनर डायोड। ठीक है, अब ज़ीनर डायोड है क्या? A Zener diode is a silicon PN junction that is designed for operation in reverse breakdown region. ठीक है, Zener डायोड आपके पास एक ऐसा डायोड है, PN जंक्शन है सिलिकॉन बेस्ड, जिसको हमने बनाया है इस पर्पस के लिए कि वो रिवर्स बायस, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करे। अब ब्रेकडाउन क्या चीज़ थी, मैंने आपको पहले बताया था। ब्रेकडाउन आपके पास ये चीज़ होती है, जब आपने एक डायोड को रिवर्स बायस किया और आप उसको वोल्टेज देते जा रहे हो, एक टाइम आएगा कि उस पॉइंट से पहले डायोड मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट कंडक्ट कर रहा होगा रिवर्स बायस मोड में, या कंडक्ट कर ही नहीं रहा होगा। उस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपका डायोड आमतौर पे परमानेंटली डैमेज हो जाता है और आपका रिवर्स बायस में करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ज़ीनर डायोड को हम रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब ज़ीनर डायोड को हम रिवर्स बायस करके ही इस्तेमाल करते हैं, फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल नहीं करते। क्यों करते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। When a diode reaches reverse breakdown, its voltage remains almost constant even though the current changes drastically, and this is the key to the Zener diode operation. हमने Zener diode की, हमने नॉर्मल डायोड की भी कर्व देखी थी, तो हमने ये देखा था कि डायोड जैसे ही रिवर्स बायस में जाता है तो फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वी सी अ वेरी लार्ज चेंज इन करंट। ऐसी कर्व बनती थी ना, उसकी ऐसी कर्व बनती थी ना बच्चे, आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। ये आपके पास डायोड की, ज़ीनर डायोड की एक कर्व है जिसमें क्या है, रिवर्स बायस्ड हुआ है। फिर आप ये देख रहे हो, अगर आप ये कंपैरिजन देखो, एक मिनट, आपके पास देखो करंट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, करंट इतना ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन वोल्टेज इतनी थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम, जोएब अपना माइक बंद कर, तो हम डायोड की ये प्रॉपर्टी, ज़ीनर डायोड की ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हम क्या करते हैं, ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। रिवर्स बायस में क्यों ऑपरेट करते हैं कि जब डायोड आपका रिवर्स ब्रेकडाउन में चला जाता है तो उसकी वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, बहुत थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा करंट वो फ्लो करने देती है रिवर्स बायस मोड। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। Ideally, the reverse breakdown has a constant breakdown voltage. This makes it useful as a voltage reference, which is its primary application. ठीक है, इसीलिए हम इसको constant voltage source के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, ज़ीनर की ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं आपको अभी फिर बता रहा हूँ कि डायोड को हम, ज़ीनर डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में नहीं इस्तेमाल करते, रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसकी जो कर्व देख रहे हैं उसका रिवर्स पोर्शन ही देख रहे हैं। एज अ रिवर्स voltage VR increases, the reverse current IR remains extremely small up to the knee of the curve. ठीक है, आपका एक नी पॉइंट है, ब्रेकडाउन पॉइंट है, उस पॉइंट तक आप देख रहे हो कि आप वोल्टेज इस तरह से बढ़ाते जा रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास करंट जो है इतना थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये इतना सा बढ़ रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, वोल्टेज इतनी ज्यादा बढ़ाई, करंट इतना थोड़ा सा बढ़ा। रिवर्स करंट इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ीनर करंट। At the knee point, the breakdown effect begins. The internal Zener resistance begins to decrease.
जैसे ही नी पॉइंट क्रॉस होता है या नी पॉइंट अचीव होता है तो आपके पास क्या होता है, जीनर रेजिस्टेंस जो कि डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अगर वो कम होना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि रिवर्स करंट जो है वो रैपिडली राइज करता है। द जीनर ब्रेकडाउन VC वोल्टेज रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। और अगर आप देखो इस कर्व को मैं स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ तक लेके जाता हूँ तो एक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थोड़ी सी कर्व टेढ़ी बन गई है। आप देख रहे हो कि रिवर्स वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बहुत थोड़ा चेंज है, लेकिन करंट का बहुत ज़्यादा चेंज है। तो हम ज़ीनर डायोड के इस कैरेक्टरिस्टिक को इस्तेमाल करते हैं रिवर्स बायस कंडीशन में लाके, इधर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। जीनर इम्पीडेंस ZZ इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वोल्टेज इन ब्रेकडाउन रीजन टू कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट। और जीनर इम्पीडेंस या जीनर रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो आपके पास क्या होती है, चेंज इन वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन करंट। जिस तरह हमने जीनर डायोड की इम्पीडेंस देखी थी, इसी तरह जीनर डायोड की इम्पीडेंस भी ऐसे ही है। ZZ कहा गया जीनर इम्पीडेंस, डेल्टा VZ, ठीक है, चेंज इन जीनर वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन जीनर करंट। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है कि आपके पास जीनर इम्पीडेंस जो है जीनर डायोड की वोल्टेज जो है वो चेंज हो रही है 4.79 टू 4.94 व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 5 मिली एम्पेयर टू 10 मिली एम्पेयर। कि आपका करंट चेंज हो रहा है 5 मिली एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर पे, और कब चेंज हो रहा है, जब आपकी वोल्टेज 4.79 से 4.94 पे गई है। तो आपके पास जीनर इम्पीडेंस क्या होगी, तो चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट आपने कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, मुझे कोई बताएगा? कोई बताएगा बच्चे? आपके पास क्या आएगा न्यूमरेटर में, 0.15 वोल्ट आएगा, 4.94 माइनस 4.79 0.15 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पेयर माइनस 5 मिली एम्पेयर 5 मिली एम्पेयर आ गया। क्या बनता है, 30 ओम बनता है। ठीक है, तो इस केस में जब आपकी ये सिचुएशन है कि वोल्टेज 4.79 से 4.94 पे जा रही है और करंट आपका 5 मिली एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर पे जा रहा है, तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 30 ओम की आएगी। ठीक है, अच्छा, the ability to keep the reverse voltage constant across its terminals। एक मिनट बच्चे, अच्छा ठीक है, the ability to keep reverse voltage constant across its terminal is the key feature of the Zener diode। ठीक है, Zener diode की आपके पास मेन एबिलिटी ये है कि वो रिवर्स वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखता है। इट मेंटेन्स कांस्टेंट वोल्टेज ओवर अ वाइड रेंज ऑफ रिवर्स करंट वैल्यूज। ठीक है, आपके पास क्या है, उसकी रेंज ऑफ करंट है जिसके दौरान वो वोल्टेज को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखता है। ठीक है, वो क्या रेंज है आपके पास, अ मिनिमम करंट रिवर्स करंट IZK मस्ट बी मेंटेन इन ऑर्डर टू कीप डायोड इन रेगुलेशन मोड। अब अगर आप चाहते हो कि आपका डायोड रेगुलेशन करता रहे तो आपको एक मिनिमम करंट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस करंट को आप प्रोवाइड करोगे तो वो वोल्टेज रेगुलेशन करेगा, वरना वो वोल्टेज रेगुलेशन नहीं करेगा। वोल्टेज डिक्रीजेस ड्रास्टिकली इफ द करंट इज रिड्यूस्ड बिलो द नी ऑफ द कर्व। अगर आपके पास करंट जो है ये IZK से कम वैल्यू पे चला जाता है तो आपकी वोल्टेज रेगुलेशन खत्म हो जाएगी। अबव IZM मैक्स करंट द जीनर में गेट डैमेज परमानेंटली। और अगर आप IZM मतलब मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाते हो
तो आपका डायोड क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आप जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब अगर आप ये चाहते हो कि वो वोल्टेज को कांस्टेंट रखे एक वैल्यू पे, तो आपको क्या करना पड़ता है, कि आप ये करते हो कि आप जो है उसको आई जेड के मतलब मिनिमम आपके पास जो रिवर्स बायस करंट है, मिनिमम रिवर्स करंट, उससे लेके ये जो मैक्सिमम करंट है, रिवर्स करंट है, इसके दरमियान रखोगे तो वोल्टेज रेगुलेट करेगा। अगर वो करंट इससे नीचे चला जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बंद हो जाएगी। अगर वो करंट इससे ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या होगा, जो डायोड है वो डैमेज हो जाएगा, जीनर डायोड। ठीक है, जीनर डायोड के एक जो फर्क है वो ये है आपके पास कि जीनर डायोड का सिंबल जो है वो ऐसा है, ये सिंबल है। ठीक है, हम आमतौर पर डायोड जो देखते हैं उसमें ये लाइन स्ट्रेट होती है, जीनर डायोड में ये लाइन थोड़ी सी कर्व होती है। ठीक है बच्चे, आवाज आ रही है? कोई हुआ कर लो बच्चे। जी सर बिल्कुल जी सर। सर। अच्छा ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन का एक एग्जांपल है। ठीक है, अगर आप इसमें अब देखो, ये आपने एक डीसी पावर सप्लाई से एक इनपुट वोल्टेज दी है, ये अभी इसका मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट 2/3 है। आपके पास जीनर करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक है, रजिस्टर के थ्रू होता हुआ, डायोड के थ्रू होता हुआ, इस डायोड के क्रॉस आप आउटपुट वोल्टेज चेक करे हो तो वो आपके पास इस जगह पे है, वी जेड प्लस डेल्टा वी जी। फिर आप फर्दर क्या करते हो, आप डीसी पावर को कम करते हो। देखो नॉब राइट साइड पे घुमाई थी तो पावर ज्यादा थी, वोल्टेज लेफ्ट पे घुमाई तो पावर कम होगी। आपके पास करंट जो है वो आई जेड जो करंट है वो डिक्रीज किया है। ठीक है, आई जेड करंट आपका डिक्रीज किया है, आई जेड करंट आपका डिक्रीज कर गया। लेकिन उसके बावजूद आपने ये देखा कि आई जेड करंट डिक्रीज करने के बाद आईजेड करंट डिक्रीज करने के बावजूद आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये हुआ कि आईजेड करंट डिक्रीज हुआ, तो उसके बावजूद आपके पास क्या हुआ कि आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तकरीबन उसी जगह पे है। जीनर डायोड इस तरह से रेगुलेशन करता है। ठीक है, दोनों केसेस में आपके पास वी इन जो है ग्रेटर देन है वी जेड के, लेकिन वी जेड जो है आपके पास जो ये डायोड है ना, ये आपको अभी भी एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि वोल्टेज कम ज्यादा करने से ये डेल्टा वी प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, लेकिन वी ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। और ये सब काम तभी होगा जब आपके पास ये जो आई जेड करंट है जो ये सर्किट में फ्लो कर रहा है, ये मिनिमम करंट से ज्यादा हो लेकिन मैक्सिमम करंट से कम। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको इधर बताया था, ऑपरेटिंग आपके पास जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन तब ही करेगा जब ये करंट क्या है, जो आई जीनर करंट है वो मिनिमम वैल्यू से तो ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू से कम है, इस रेंज के दरमियान है, तो जीनर डायोड रेगुलेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, आपके पास एक हमने डायोड लगाया हुआ है। ठीक है, एक डायोड लगाया है, ये जीनर डायोड का मॉडल है 4047A, उसका मिनिमम करंट 0.25 मिली एम्पेयर है, वी जेड आपके पास 10 वोल्ट है, और पी डी मैक्स जो आपके पास 1 वॉट है। ठीक है, मतलब पावर डिसिपेशन 1 वॉट की मैक्सिमम हो सकती है। उसको जब आपने इस्तेमाल किया तो उसने क्या किया, 10, एक मिनट,
अच्छा ठीक है, ये आपके पास एक समरी है, ठीक है, एक सर्किट बताया है, इनपुट वेरी कर रही है, उन्होंने कहा है इनपुट 10.55 से 32 वोल्ट तक वेरी कर जाए तो ये आउटपुट पे 10 वोल्ट ही देगा, ठीक है। ये कैसे होगा ये हम दोबारा आगे बताइए कि क्या। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ज़ीनर डायोड बेसिकली काम कैसे करता है। ये आपके पास एक रेजिस्टर, ये एक ज़ीनर डायोड, और फर्ज करो यहाँ पे आपने कोई बिजली की चीज़ लगाई है जो 10 वोल्ट पे ही ऑपरेट करती है, ना ज़्यादा ना कम। तो अब आपके पास किसी प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ कि ये इनपुट वोल्टेज जो कि आपने सेट 10 वोल्ट पे की हुई थी, ये वेरी होते होते 20-30 तक चली गई। लेकिन ज़ीनर डायोड बाय डिफ़ॉल्ट उसका ये फंक्शन इस तरह का है कि वो 10 वोल्ट वेरी करेगा इस रेंज के लिए। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से 30 वोल्ट के दरमियान में कहीं पे भी चली गई, तो उस दौरान वो क्या करेगा कि वो आउटपुट पे 10 वोल्ट ही देता रहेगा। बेशक इनपुट आपके पास 32 वोल्ट आ गई, लेकिन आउटपुट जो है वो आपके पास क्या है, 10 वोल्ट, धन्यवाद जी सर, ठीक। ओके सर। ठीक है। ठीक है बच्चे, आजकल की क्लास के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह ना फिर आपसे बात होगी। अब सर, ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।